Hello students, to your online classes from RBL School, Standard 7th. Today we will read Chapter 11, Doing India Proud. Students, I will tell you the summary of this lesson because this lesson is so long and your exam is near. So let's start. Listen carefully. In this story, there are two main characters. One, Kalpana Chawla, and second is Sunita Williams. At first, we should know about Kalpana Chawla. Let's start. कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। वो एक एस्ट्रोनॉट थी। उनका जन्म करनाल में हरियाणा में हुआ था और वे JRD टाटा जो कि इंडिया के फर्स्ट पायलट थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद वे यूनाइटेड स्टेट्स चली गई मास्टर की डिग्री के प्राप्त करने के लिए। कल्पना चावला ने डॉक्टरेट की डिग्री भी ली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। इसके बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। चावला एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रहीं जो एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स और कमर्शियल पायलट को अपनी राय दिया करती थी। डॉक्टर चावला ने नासा के प्रोग्राम में 1994 में पार्टिसिपेट किया और उन्हें फ़्लाइट के लिए 1996 में चुन लिया गया। उनका पहला मिशन 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। उनके साथ 6 लोगों की टीम थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने 6.5 मिलियन माइल्स की यात्रा की, लगभग 375 घंटों तक स्पेस में। इन 2000 में उन्होंने अपनी दूसरी फ्लाइट ली और जनवरी 16, 2003 को चावला फाइनली स्पेस अवार्ड कोलंबिया को रिटर्न हो गई। चावला डाइड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर जो 1 फरवरी 2003 को हुआ था। उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके भाई संजय चावला ने ये कहा कि मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर हो गई है और वास्तव में एक तारा बन गई है। वह उस आकाश में बिल्कुल स्थिर हो गई है जहाँ पर वह रहना चाहती थी। कल्पना चावला ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया नासा के लिए और नासा ने उन्हें कई मेडल भी दिए। The next is Sunita Williams. We will read about Sunita Williams. सुनीता विलियम का जन्म यूक्लिड, ओहियो, USA में हुआ था। उनके फादर का नाम दीपक पांड्या और मदर का नाम बोनी पांड्या था। सुनीता विलियम्स ने माइकल जे विलियम्स के साथ मैरिज की। ये दोनों शुरुआत में दोनों ही लोग हेलीकॉप्टर चलाते थे। सुनीता विलियम्स ने नीदम हाई स्कूल से अपनी एजुकेशन प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नवल एकेडमी से 1987 में साइंस से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1995 में ली। सुनीता विलियम्स को नासा के द्वारा जून 1998 में चुन लिया गया और उनकी अगस्त 1998 में ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी। इसके बाद वे नीमो 2 मिशन की एक क्रू मेंबर भी रहीं। इसके बाद 2008 में सुनीता विलियम्स ने नासा के डिप्टी चीफ ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑफिस की तरह सेवा भी की।
दूसरे एस्ट्रोनॉट की तरह विलियम्स ने भी रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस प्राप्त किया 2001 में टेक्नीशियन क्लास लाइसेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद। 16 अप्रैल 2007 को उन्होंने अपनी सबसे पहली मैराथन में पार्टिसिपेट किया। ऑर्बिट के एस्ट्रोनॉट के लिए विलियम्स ने 2007 में बोस्टन मैराथन को 4 घंटे और 24 मिनट में समाप्त किया। इसके बाद विलियम ने स्पेस शटल एटलांटिस को टच किया। इसके बाद एयरफोर्स बेस इन कैलिफोर्निया में वो अपने घर वापस आई। एक रिकॉर्ड बनाने के बाद उनका रिकॉर्ड ये था कि वह 195 डेज तक स्पेस में रुकी। आफ्टर द लैंडिंग 40 ईयर्स ओल्ड सुनीता उनको एक पर्सन ऑफ द वीक के रूप में चुना गया न्यूयॉर्क में दिसंबर में। सितंबर 2007 में सुनीता विलियम्स इंडिया आई। वह साबरमती आश्रम में गई जो महात्मा गांधी के द्वारा 1915 में बनाया गया था, और अपने पुराने गांव झुलसन जो गुजरात में है उसमें भी गई थी। उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से भी नवाजा गया गुजराती सोसाइटी के द्वारा। 4 अक्टूबर 2007 को विलियम ने अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में स्पीच दी, जहां पर वह मनमोहन सिंह से मिली जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। सी इज़ प्राउड रिसेप्शनिस्ट ऑफ द पद्म भूषण। उन्हें पद्म भूषण की प्राप्ति भी हुई।